हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D इंटीरियर स्टूडियो में। आज इस वीडियो में ऑन स्क्रीन जो बेडरूम दिख रहा है वो कैसे बनेगा, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। पहले इसकी मॉडलिंग होगी, फिर उसके बाद में इसका मटेरियल होगा, फिर लाइटिंग, फिर रेंडर। तो ये कम से कम 3 या 4 पार्ट में बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें एक आइडिया लेना पड़ेगा हमें, जैसे ये बेड है, बेड का साइज़ क्या है, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हम साइज़ निकालते हैं। पहले टॉप व्यू में हम एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे ड्रैग किया हमने। क्लिक करने के बाद में ड्रैग करेंगे इसको। ड्रैग करने के बाद हमें एक आउटपुट मिलेगा बॉक्स का, ठीक है, रेक्टेंगल का। और यहाँ से हम इसको साइज़ देंगे, ये करीब 2000 करेंगे, तो करीब 6.5 के आसपास। और विड्थ इसकी होगी 1875, मतलब 6.25 के आसपास। और इसको F12 दबाएंगे, F12 करेंगे। उसके बाद में प्रेस करने के बाद यहाँ कर देंगे 0 और 0। राइट, इस पॉइंट्स पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जी प्रेस करेंगे, ग्रिड हमारी हाइड हो जाएंगी। और उसके बाद में इसको सिलेक्ट लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे। हमें इंस्टेंस नहीं लेना, हमें कॉपी लेना है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसका जो साइज़ है वो करीब 450 बाई 450 या फिर 500 बाई 500 कर देते हैं, 20 इंची बाई 20 इंची की। ये साइड टेबल आ गई हमारी। और इसको यहाँ से 100 mm, यहाँ से 100 mm हो जाएगा, करीब 4 इंची के आसपास ये मिरर लगेगा हमारा। या इसको ब्लैक मिरर भी लगा सकते हैं या ब्राउन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे दोबारा से, और ये आएगा आपका 600 या फिर 750 बैक साइड में यहाँ पे। और यहाँ से जाएगा 100 mm, ठीक है। आप इससे अलाइन भी कर सकते हो या इसको इसके सेंटर में भी रख सकते हो। अगर इसके सेंटर करता हूँ तो इस तरह से आएगा, और ये आपका बेड आएगा यहाँ पे, तो इतना स्पेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब यहाँ से हम जब इसको ड्रैग कर सिलेक्शन ले रहे हैं तो ये तीनों पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये दोनों ही हो, तीनों ना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको विंडो कर देंगे, क्योंकि अभी क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग में ये होता है, आप जब भी सिलेक्ट करते हैं और ये इतना सा कोना भी टच कर रहा है तो ये भी सिलेक्शन में आ जाएगा। आप विंडो कर देंगे, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा। तो यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद में इसको भी यहाँ सेट किया, और ये माइनस में 100 mm, 4 इंची, ठीक है, ये आ गया। तो आपके ये दोनों पार्ट यहाँ से ये वाले बन गए हैं। ये साइड टेबल है जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अभी बेस साइज़ निकाल रहे हैं पहले, इसके बाद में ये वाला है, तो आपका बेड का साइज़ आ गया। तो यहाँ से आपको खाली वॉल चाहिए, जो ये वाला पार्ट है, तो वो लगभग सेम ही लग रही है, तो हम दोनों तरफ कॉपी कर लेंगे। इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे, देन कॉपी। तो ये हमारा यहाँ से इसकी लेंथ पता लग रही है, ये इतने यहाँ से इतना है विड्थ में। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग इसके हिसाब से ही है। अब यहाँ से विंडो वाला पार्ट लेते हैं, तो विंडो में भी ये करीब यहाँ से 1200 के आसपास ही है, क्योंकि ये बेड के करीब हाफ के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ लगाएंगे तो इतना तो आएगा ही। फिर इसके बाद में ये विंडो है, विंडो हम 1200 की 2 करते हैं, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे हमारी सीटिंग आ जाएगी जो करीब होगी 600 बाई 600 की, या ये वाली राउंड में है तो कम से कम 750 बाई 750 भी कर सकते हैं, 30 इंची, या फिर 700 बाई 700 के भी कर सकते हैं हम। और इसको करेंगे हम थोड़ा सा, हम ए प्रेस करेंगे, क्योंकि ए प्रेस करने से क्या होगा, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखो एक रेशियो में नहीं जा रहा है ये। अगर मैं ए प्रेस करूँगा अब ये मल्टीप्लाई के हिसाब से चलेगा 5 के। यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने, इंस्टेंस करते हैं, और इसको किया मैंने मिरर। तो ये हमारी 2 चेयर आ गई हैं। इसको हम इसके सेंटर में कर लेंगे अभी। और यहाँ पे भी एक ये पुफ जैसा कुछ है, तो यहाँ पे आएगा, तो
इसका भी साइज हम बढ़ा देते हैं, ये 400 का ही ले लेते हैं, ये करीब 1200 का जाएगा। इसको इसके साइड में सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, Alt A प्रेस करेंगे, देन उस ऑब्जेक्ट पे, जिसके ऑब्जेक्ट में सेंटर करना है, इस पर क्लिक करेंगे, देन सेंटर, और X में सेंटर करना है, सेंटर सेंटर। ओके, अभी बिल्कुल सेंटर आ गया उसके। मैन्युअली भी कर सकते हैं इसको, और या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम टीवी यूनिट देंगे तो उसके लिए भी हमें स्पेस ब्लॉक करना पड़ेगा, और हमारी विंडो बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो हमें एक नॉर्मली बेडरूम का साइज ये मिल रहा है। ये आ रहा आपका 4800 बाई 5075। तो ये रूम का साइज है। मेरा रूम का साइज पूरा रेडी हो गया है, जिस हिसाब से मैं निकाल रहा था। और यहाँ पे अगर मैं टीवी यूनिट भी लगाता हूँ तो टीवी यूनिट का जो साइज़ है वो आएगा आपका 375। ठीक है, यहाँ पे हम साइज़ दे देंगे कुछ डिस्प्ले के लिए, बाकी टीवी इसके सेंटर में आ जाएगा। इसको और बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे हम डोर दे सकते हैं। ठीक है, इधर का पार्ट देख लेंगे, अगर बनाना हो तो बना सकते हैं, नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से हमारा डोर आएगा, ये करीब आएगा 900 का। अगर हम 900 बाई 900 लेते हैं तो उतना स्पेस हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा ये यहाँ से आ जाएगा, इसके सेंटर में टीवी, और यहाँ पे हम ओपन सेल्फ यूनिट या फिर ग्लास के डोर वाली यूनिट दे सकते हैं, और इतना स्पेस हमें मिल जाएगा प्रॉपर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये पूरा साइज निकल गया इस तरह से। हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट का साइज लेके उसके अकॉर्डिंग सब साइज को सेट करना होगा, तो हमारा साइज इजीली मिल जाएगा हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, बट एक आइडिया से अगर हम साइज निकालेंगे मोटा मोटा इसके आसपास ही जाएगा। हो सकता है 1-2 फीट का फ़र्क हो, बट एक आइडिया मिल जाएगा और हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे कैसे प्रोसेस में लाना है। पहले हम वॉल क्रिएट करेंगे इसकी। अगर मैं यहाँ से इसको, पहले मैंने क्या किया, इसको ये रेक्टेंगल है, इसको राइट क्लिक किया, देन इसके बाद में इसको स्प्लाइन में कन्वर्ट किया। स्प्लाइन में कन्वर्ट करने के बाद में स्प्लाइन पे आके यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और आउटलाइन में जाके इसको मैंने माइनस में 150। ठीक है, क्योंकि 6 इंची की जब हम वॉल बनाते हैं तो 6 इंची के आसपास आ जाता है। अब यहाँ से अगर ड्रॉ करना है ड्रॉ भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसको साइज भी दे सकते हैं। 6 इंची हो गया यहाँ पे, और ये वाला भी आपको 150। इसको भी 150 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंडो बनानी है हमें। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। इसको क्लिक किया हमने, और राइट क्लिक करके हम कर देंगे इसको हाइड अनसेलेक्टेड। जितने भी जो पार्ट अनसेलेक्ट हैं उनको हाइड कर देगा वो। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जिस जिस पार्ट पे हमें यूज करना है, और यहाँ पे जाके इसको हाइड कर देंगे। तो हमें ये वाला पार्ट डोर के लिए बच गया हमारा। यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ पे ये पार्ट पूरा बन गया। अब हम विंडो छोड़ देंगे और उसके बाद में इधर वाला ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया, ओके। ठीक है, अब डोर को हटा देंगे और विंडो को भी हम हटा देंगे। यहाँ से इसको भी हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे, देन इसको करेंगे अटैच, और इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे आपस में। और इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना होगा हमें, ये होगा करीब 2700, 9 फीट के आसपास। तो हमारी ये वॉल रेडी हो जाएगी, जो हमें बेसिकली वॉल चाहिए। अब डोर और विंडो के लिए जो क्लोजिंग होती है उसको कैसे करते हैं, लेंटेड जो बोलते हैं कि लेंटेड बीम डालना है यहाँ पे, उसके लिए होता है यहाँ पे जाके एडिट पॉली में जाने के बाद में हम पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, और दोनों सरफेस या जितने भी सरफेस है हमारे पास में उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम आएंगे यहाँ पे एडिट ज्योमेट्री में,
यहाँ पे स्लाइस स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको 2400, ठीक है, और इसको कर देंगे स्प्लाइन। फिर वापस क्लिक कर देंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे हम। और उसके बाद में यहाँ पे जाके ना इस पे और इस पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे हम ब्रिज, एडिट पॉली, इसको ब्रिज, देन इसको भी एडिट पॉली, इसको भी ब्रिज, ठीक है। जब हमारी सीलिंग आएगी 6 इंची के आसपास तो हमारे पास भी उतना स्पेस बचेगा जितना यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। 19-20 1-2 इंची ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हमने लेआउट पूरा बनाया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने यहाँ पे 3 किया हुआ है, यहाँ पे 2.5 करेंगे। तो उससे जब हम अब इसकी स्टार्टिंग बनाते हैं उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन सेलेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे स्पार्ट न्यू शेप पे। जब हम यहाँ से और यहाँ पे 2.5 होना चाहिए कि बेस पे ही बनेगी। अब यहाँ से हमने क्लिक किया तो यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना स्मार्ट न्यू शेप पे, वो ऑटोमेटिकली इसको जॉइंट में बनाएगा। यहाँ से जाके हम इसको हाइड कर देंगे, स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे, देन इसको 6 mm। अगर हमें बाहर नहीं निकालना है, बराबर लेवल पे बनाना है तो इसको हम 2 mm या 1 mm भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमने 6 किया हुआ है, थोड़ा सा बाहर दिखे। उसके बाद में इसको सिलेक्ट करके कॉर्नर कर देंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड से करेंगे 100 mm मतलब 4 इंची। तो हमारी बेसिकली ये वाली स्टार्टिंग आ गई है पूरी, ठीक है। बेड हम रेडीमेड उठाएंगे बट बैक का पूरा पैनल हम खुद बनाएंगे, सीलिंग भी खुद बनाएंगे। हो सकता है ये फर्नीचर हम खुद ही बना लें, टाइम मिल गया तो बना सकते हैं। पहले विंडो डोर देखते हैं, प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने सब वीडियो में बताया हुआ ऑलरेडी, सेम प्रोसेस है। इसमें 2 डोर लगाने हैं, यहाँ से स्लाइडिंग है तो पहले एक फ्रेम बनाएंगे हम, पहले आउटर फ्रेम बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको जी प्रेस करके ग्रिड से ग्रिड यहाँ पे हाइड कर देंगे और यहाँ जाके स्प्लाइन सेलेक्ट लेंगे और आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे इसको। आउटलाइन में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे 40 mm, ठीक है। जो आउटर होता है वो 40 mm का होता है और उसके बाद में 100 mm आता है। तो ये स्लाइडिंग करना है हमें यहाँ पे पहले, सबसे पहले अगर 2 है तो उसका यही तरीका, आपको 100 mm लेना है और उसको यहाँ से सेंटर लाइन कर देना है, एक्स में सेंट्रल लाइन, ओके। अब इसके बाद में यहाँ से आपको ड्रॉ करते हुए बनाना है, यहाँ पे छोड़ के इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके लेके जाना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके लेके जाना है। और यहाँ पे मेरे को आउटलाइन में आके 100 mm, ठीक है। और इसका गिलास भी बना लेना है, तो हम लाइन से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल से भी बना के उसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ आके इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, देन इसको करेंगे इंस्टेंस। अगर एक में चेंज हो तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, इसलिए इंस्टेंस करेंगे। तो ये हमारी विंडो बन गई है। इसमें और डिटेलिंग करनी है तो हम कर सकते हैं बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये आएगा आपका करीब 5 या 6 इंची का, या डोर के हिसाब से 4 इंची भी ले सकते हैं। इसको 30 mm या 40 mm के आसपास लेंगे। और जो मिरर जो हमारा गिलास लगेगा इसमें, क्लियर गिलास, वो होगा 10 mm। और अब इस पर टॉप व्यू में जाएंगे, इसको सिलेक्ट लेंगे ड्रैग करके और इसको इसके साथ में अलाइन कर देंगे। इसको सिलेक्ट लेके इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट ए के साथ में, ठीक है। अलाइन वाली कमांड आ जाएगी, हमें एक्स में करना है तो सेंटर कर देंगे। सेम यही है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, अब जिससे अलाइन करना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में उसको भी सेंटर कर देंगे। अब इस पार्ट को हम ग्रुप कर लेंगे दोनों को, ऑल्ट जी और जी।
क्योंकि हम जब तक कि हाइफन नहीं आता तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे मैंने ऑल्ट जी प्रेस किया तो ग्रिड ऑन हो गया, बट मेरे को ग्रिड नहीं चाहिए, मेरे को ग्रुप करना है, तो हम दोबारा से जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे और हाइफन यहाँ पे आ जाता है तो उसका मतलब कमांड चालू हो गई है। फिर जी प्रेस करेंगे और वहाँ पे ग्रुप में भी जी दिखा रहा था, उस पर जी प्रेस करेंगे, देन इसको ओके कर देंगे, तो ये ग्रुप की कमांड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्ट कमांड है इसकी, कई बार नहीं चलता, कई बार चलता है, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, बट इसको यूज इसी तरह से करना है हमें। ये हमारी विंडो बन गई है, इसको अनग्रुप करेंगे, सेम वही कमांड होगी, ऑल्ट जी और आप करेंगे यू, क्योंकि यू के ऊपर आइकन दिखा रहा है, यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये अनग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स कर देंगे, तो ऑल्ट एक्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये हमें अभी गिलास दिखाना है, तो गिलास का ये एक इफेक्ट लगेगा कि यहाँ पे गिलास है। जब हम मेटेरियल डालेंगे तो इसमें मेटल के हिसाब से कर देंगे इसको गिलास, हमें ध्यान भी रहेगा इसको गिलास करना। अब इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इसका डोर बना लेते हैं पहले, यहाँ पे इसको सेम वही तरीका है, इसको यहाँ से हम हाइड करेंगे और यहाँ पे इसका आउटर बनाएंगे 2 इंची का। इस लाइन क्लिक करेंगे, आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से हम इसको 50 mm कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V, और इसको कॉपी करना है, ओके। इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट, और कंट्रोल A करके इसको देख लेंगे, कॉर्नर ये ऑलरेडी, और इस वाले को क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से और यहाँ से। अब हमें क्या मिल गया, ये वाला पार्ट, वो भी कलम कट के, और ये वाला अलग अलग। कलम इसलिए काटा है कि जब मेटेरियल अप्लाई करेंगे तो उसमें ये वाला जो टेक्सचर है वो इस तरह से आएगा और ये वाला ऐसे आएगा। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकली होता है, तो वो चीज़ हमें देखनी होती है, ना कि सब में सेम मटेरियल डाल देना है। यहाँ पे भी लाइनें ऐसे आ रही है और यहाँ पे भी ऐसे आ रही है, वो एक नेचुरली नहीं होता। डिज़ाइनर कुछ भी बना देता है, बट हमें नहीं बनाना है। यहाँ से हमने ऐसे बनाया, उसके बाद में इसको भी हम सेम 150 कर देते हैं, 6 इंची, क्योंकि चौखट हमारी 6 इंची की होगी, और टॉप व्यू में जाके इसको इस तरह से सेट कर देते हैं। डिज़ाइन कुछ भी हो डोर का, बट तरीका यही रहेगा। इसके बाद में आप इसको हाइड करेंगे और इसमें एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो, लाइन से भी। लाइन से इसलिए कि आप कभी छोटा बड़ा कर सकते हो तो ईजिली हो जाएगा। तो मैंने लाइन से ड्रॉ किया और इसको भी मैंने एक्सट्रूड किया, तो ये 40 mm एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, 35, 36, 32 बोर्ड इतने का ही आता है, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसको सेंटर कर देंगे। इससे हमें सेंटर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट A प्रेस करेंगे, देन जिस ऑब्जेक्ट से हमें सेंटर करना है वहाँ क्लिक करेंगे। अब किस डायरेक्शन में हमें अलाइन करना है, एक्स में, तो एक्स ऑन किया और सेंटर। अगर आपको चाहिए कि आगे की तरफ से आपको अलाइन करना है या बैक साइड से, उसके लिए होता है ऑल्ट A प्रेस करके उसको डायरेक्शन पे क्लिक करें, वाई। अब यहाँ से आप इसको और यहाँ क्लिक करोगे तो इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर की तरफ आएगा। बाकी अगर सेंटर चाहिए तो सेंटर पे आएगा। ऐसे ही वाई की तरफ है, वाई में जाएंगे आप, वाई में सेंटर हो रखा है अभी ऑलरेडी। अगर इसको ऊपर की तरफ अलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे चला जाएगा। अगर आपको हाफ बाहर निकालना है तो यहाँ से ये हाफ बाहर भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम किया हुआ है तो नीचे आ रहा है हाफ में, और अगर मैक्सिमम किया हुआ है तो हाफ ऊपर बाहर जा रहा है। और बिल्कुल ही बाहर ले जाना है उसे तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम कर दीजिए, बिल्कुल बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस कमांड को आपको प्रैक्टिस करनी है 1-2 बारी, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा किससे क्या होता है। किसी दोस्त ने बोला था कि मेरे को अलाइन की अलग से वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। कमेंट्स भी आया था आपका, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। मुझे पता है आप कुछ लोग फ्रेशर भी होते हैं। अभी मेरे पास कमेंट्स आई है कि मैंने कुछ मटेरियल्स की वीडियो डाली थी, वो कह रहे 3D का ही है, एक वेबसाइट है मैं जहाँ से मेरे को कितना साल हो गए यूज़ करते, वो कह रहे कि यूज़फुल नहीं है। मुझे नहीं पता आपने किस तरह से यूज़ किया है, बट मेरे को बहुत यूज़फुल लगती है जब भी मैं यूज़ करता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है कि अभी बैक पैनल है वो वाला रेडी करते हैं, और ये फिर एक राउंड वाला बनाते हैं। वो कैसे बनेगा 1 बाय 1, बहुत इजी तरीका बताऊंगा इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेड का साइड हमने छोड़ा हुआ है, और साइड यहाँ से हमें प्रॉब्लम होगी जैसे भी हम काम करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप एडिट पॉली में आओ, पॉलीगन सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और आपको करना है कंट्रोल ऑल्ट और डी। ठीक है, इससे डी अटैच का ऑप्शन आ जाएगा। डी अटैच अगर आप यहाँ से हटा के करोगे तो ये ओरिजिनल जो हमारा मॉडल है उसको ख़राब कर देगा, यहाँ से हट जाएगा, बाकी खाली हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी कॉपी लेनी है कि हमारा ओरिजिनल सही रहे, और इसको कॉपी करें। यहाँ से कॉपी करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे एक अलग से ही हमें बेस रेडी मिल जाएगा। हम राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और इसके ऊपर हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पार्ट बनाना है। तो हम इसको टॉप व्यू में भी बना सकते हैं या फ्रंट में भी बना सकते हैं। तो हम इसको ऑन रखते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ से टॉप में हमने साइज़ दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे दोनों तरफ हमें कॉप चाहिए। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब इसको यहाँ से इस तरह से बनाते हैं। ये आएगा आपका करीब बाहर की तरफ, पहले 50 का आएगा जो वुडन का बनेगा, जिसमें हमारी लाइट लगेगी कॉप के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा और ये बनेगा आपका। इसको हम यहाँ से इंस्टेंस हटाने के लिए क्लिक करते हैं, क्योंकि जब मैंने इसका कॉपी किया तो इंस्टेंस हो गया वो सेम था। उसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इंस्टेंस हट जाएगा यहाँ से, और इसको करेंगे हम 20 या 18 ठीक है, और इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, स्प्लाइन में कन्वर्ट करके यहाँ से इसको 50 अंदर कर देंगे, जिसमें हमारी यहाँ पे लाइट लग जाएगी और ऑफ का इफेक्ट आएगा। अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन से सिंगल पार्ट बनाने के लिए, या हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, या हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसको कर देंगे एक्सट्रूड कितना करना है हमें, 2700, पूरा छत तक जाएगा। सीलिंग देख लेते हैं, जितना भी सीलिंग के नीचे रहेगा तो 150 कम करना होगा हमें, वो हम देख लेंगे एक बारी। यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। हमें ये सेव मिल गई है। इसमें हम मेटल वगैरह अप्लाई करेंगे और ये मोल्डिंग लगाएंगे। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इंस्टेंस में, और इसको मिरर कर देंगे, और इसको यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पर अलाइन कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हटा दिया हमने। यहाँ आके इस तरह से आ गया। जो हमारा 100 mm है वो भी इसी में नहीं है शायद, देखते हैं 1 मिनट। 100 mm ये है, तो इसको हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा कर लेंगे कि वो जो मिरर है वो इसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, ये हमारा बेड का पोजीशन आ गया है। थोड़ा सा लूज होगा तो एडजस्ट कर लेंगे उसको, और ये वाला भी हटा देते हैं। वॉल हमारी बन चुकी है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके सेंटर में लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइड टेबल। बिल्कुल राउंड में है वो, या फिर 250 करते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसको यहाँ पे एडेप्टिव कर देंगे तो ये बिल्कुल सर्कल में आएगा। इसको यहाँ से एक्स में सेंटर, इसको हटा देंगे हम, इसको भी हटा देंगे यहाँ से। इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, और इंस्टेंस यहाँ से इसको भी हटा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ 450। तो ये भी ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो गया है, क्योंकि ये इंस्टेंस था। और इसको भी हम एक्सट्रूड करेंगे, ये करीब 200 के आसपास, और लेग्स भी आएंगे तो 300 के आसपास पहुँच जाएगा ये। ठीक है, और बाकी इसका मैट्रेस वगैरह आएगा वो हम रेडीमेड उठाएंगे, क्योंकि मैं मैट्रेस वगैरह बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो ऑलरेडी इतना टाइम नहीं होता कि पूरा डिटेल में किया जाए। हमें एक रूम बनाना है, वो भी सेम देख के। तो ये साइड टेबल्स हो गई, ये हमारा साइड टेबल्स हम बनाएंगे। ये हमारा बेड हो गया। ठीक है, क्योंकि बेड तो हम कहीं से भी उठा के लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें मिलानी होती हैं। बैक हमारा पूरा बनेगा, ये हमें ये पार्ट लगाना है सिर्फ। तो ये आपका यहाँ से आया, ये आ गया मोल्डिंग। अब इसमें 1 मिनट 100 mm का दिखा के मोल्डिंग दी हुई है। ये मोल्डिंग हम बनाएंगे खुद। दोनों को मैं यहाँ से फ्रंट करता हूँ,
देन उसके बाद में यहाँ पे आपको 6 इंची के आसपास सीलिंग आएगी। हो सकता है ये 200 की भी आ जाए, काफ़ी गहरी सीलिंग है इसमें। और उसके बाद में जो स्पेस बचेगा उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2500 आ रहा है तो इसको हम 2500 में लेंगे, ठीक है। और यहाँ से नीचे से इसको 4 इंची छोड़ देते हैं स्टार्टिंग के लिए, और ऊपर नीचे से 4-4 इंची छोड़ेंगे। पहले तो एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे इसको 100 mm कर दें, जिसमें हमारा मटेरियल आएगा कौन से वाला, ग्लास वाला। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में इसको अलाइन कर देंगे और इसको कर देंगे हम कंट्रोल ए करके कॉर्नर, ठीक है। कुछ शॉर्ट कमांड्स मेरी रह जाती है बताते बताते, आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम में वो मेरे को याद रहेगा कि हाँ कुछ है तो मैं बता दूंगा। यहाँ से इसको भी कॉपी करेंगे हम, सिर्फ प्रेस करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसमें स्पेस दे देते हैं करीब 2 इंची के आसपास। एक बार ट्राई करते हैं 50 mm, ठीक है। 50 mm का स्पेस दिया और इसके अंदर अंदर ही हमें बनाना है पूरा। और यहाँ से भी ये है, तो ये भी करीब 2 इंची के आसपास आएगा, तो ये भी 50 mm हो जाएगा हमारा। इसको इससे अलाइन कर देंगे सेंटर, और बाहर वाले को डिलीट करेंगे। देन यहाँ से इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे। तो यहाँ से इसको क्लिक करके इसको फ्लिट करेंगे। अब इस तरह से जैसे ये ख़राब हो गया पूरा। अगर यहाँ पे कंट्रोल ए करके आप कॉर्नर कर दोगे, मैंने कितनी बार बताया, जब भी हम यूज करना है तो इसको यहाँ पे कॉर्नर कर देना है कंट्रोल ए करके वर्टेक्स को। अब आप यहाँ पे जाके फ्लिट करोगे तो इजीली फ्लिट होगा सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जिग जैग दिख रहा है तो यहाँ जाके आपको एडेप्टिव कर देना है। अब आपकी मोल्डिंग, यहाँ पे मोल्डिंग आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, तो आपको स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ से इसको यहाँ से जाके वाई में करना है, इसको मिरर कर देंगे। और अभी हमने स्टार्टिंग के लेवल से लिया है और यहाँ पे भी हमने 50 mm छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल 50 आएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इंस्टेंस करेंगे हम, और यहाँ पे लगा के इसको 50 mm बाहर निकालेंगे। वो ऑलरेडी 50 है तो यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले को करेंगे हम, गिलास जो आएगा हमारा 6 mm का आएगा, तो 6 mm उसमें गला के भी लगा सकते हैं या बाहर भी लगा सकते हैं। इसको हम 1 mm कर देते हैं, और लाइन तो लाइन ही रहेगी, फिर बाद में जब इसमें मोल्डिंग आएगी तब वो उससे क्लियर करेंगे इस तरह से, ठीक है। कलर जब हम डालेंगे उसके बाद में कलरिंग पे काम करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी साथ में ही। अब ये जो एरिया बच गया इसमें भी मोल्डिंग दी हुई है, ये पूरी मोल्डिंग दी हुई है यहाँ पे दोनों तरफ। इसमें हाफ राउंड है शायद, हाफ राउंड तो नहीं लग रही है, हाफ राउंड ही लग रही है, हाफ राउंड है। और इसमें जो डिजाइन है वो वाला दूसरा है, वो भी हम निकालेंगे, है हमारे पास। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसको यहाँ तक, और इसको हम करीब करेंगे इससे थोड़ा सा नीचे है, तो 3 इंची या 4 इंची कर देते हैं इसको अंदर की तरफ। 100 mm थोड़ा अंदर रहेगा तो अच्छा लगेगा। और इसको इस तरह से पहले कॉपी करेंगे इंस्टेंस में, ठीक है। अब बाहर वाले को हम डिलीट करेंगे, दोनों में डिलीट हो गया, क्योंकि इंस्टेंस में यही बेनिफिट होता है कि आप एक काम कर रहे हो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ जाके इससे अलाइन कर देंगे हम। अब किस एरिया में अलाइन करना है कैंसिल करते हैं, गीज़मो देख रहे हैं वाई में जा रहा है, तो यहाँ पे जाके वाई में हमने क्लिक किया, देन उसके बाद में यहाँ से हमने मैक्सिमम कर दिया, तो वो पीछे की तरफ जाके चिपक जाएगा।
अगर हमें यहाँ पे करते हैं तो वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है, सेंटर चाहिए तो सेंटर, या तो फिर हम मैक्सिमम कर रहे हैं बिल्कुल पीछे जाएगा, तो इसमें हम टॉप व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन पे आ गया। ठीक है, इसकी मोल्डिंग है वो रेडी कर लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगा ये। और यहाँ पे भी दिया हुआ है दोनों तरफ, यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, और इसमें भी सिंगल सिंगल पार्ट है तो इसको भी हम यहाँ से अलाइन करके लगा सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके हम लगाते हैं और इसको यहाँ से 100 mm दूर करेंगे। इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, लाइन को F3 प्रेस करेंगे, वायर फ्रेम में हो जाएगा। वापस F3 करेंगे तो वापस वायर फ्रेम से हट जाएगा। अब हमें Y में जाना है, यहाँ जाके माइनस में जाना है, तो कितना जाना है 100 mm ओके कर देंगे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट लेंगे। हमें पर्दे के लिए जगह भी छोड़नी है, जितने भी कर्टन्स वगैरह आएंगे उनके लिए जगह छोड़नी है, तो यहाँ से हम इसे यहाँ लेके 300 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्दा आ जाएगा इजीली, या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम से प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, इंस्टेंस रहेगा वो, यहाँ से इसको अलाइन करेंगे, देन वाई के अंदर यहाँ पे करेंगे हम इसका 100। ठीक है, तो ये भी हमारा पूरा पार्ट बन चुका है। यहाँ से ये रेडी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये बीच वाला पार्ट है, इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। 1 मिनट, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, बेडरूम, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम में चेंज करेंगे, उसको मैंने 01 किया है, दोबारा से अगर चेंज करना है तो 01 ए है, ये बी हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद में अगर कोई चेंज आता है तो वो सी हो जाएगा, और अगर पूरा ज़्यादा कुछ चेंज आ गया तो उसको 101 किया था 02 ए के बाद में जेड तक पूरा सीरीज चलता है कि कितना हुआ, तो हमें आइडिया रहता है। आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो, अगर आप अपना प्रोसेस बेटर लगता है तो आप अपना यूज कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ से कॉपी किया था तो दोनों इंस्टेंस हो गया था, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट लेंगे, दोनों बड़े हो गए, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके इंस्टेंस से यहाँ से हटा देंगे, क्लिक करके हट जाएगा, नो। देन अब इसको वापस वहीं पे इसको सेट करना पड़ेगा, तो फ्रंट में जाएंगे, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से 100। तो जब भी हम कॉपी करें ध्यान से करें कि हमें इंस्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी चेंज हो जाएगा साथ में। ये हो गया। अब बीच वाला पार्ट बनाते हैं हम। यहाँ से क्लिक किया हमने, ये हमारा बेड है, तो इस तरह से लेंगे और इसको फ्रंट प्रेस करेंगे, F, तो फ्रंट आएगा। हमें 3 ओवल लेने हैं, तो करीब ये यहाँ से जो साइज़ है वो होगा 600 बाई 600 का। ठीक है, और इसमें हमें यहाँ से 12 mm का स्पेस अलग से देना है। अभी 600 बाई 600 लेते हैं, ये हुआ 600 बाई 600। यहाँ से क्लिक किया हमने, इसको यहाँ पे क्लिक किया, देन इस पे यहाँ पे अभी स्पेस बचा हुआ हमारे पास में, तो हमें दोनों तरफ भी ऐड करना, बीच में भी 1 2 3 4 डिवाइडेशन लेनी है हमें। अगर यहाँ पे मैं इसको स्पेस डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 में डिवाइड करता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। मेरे को ये वाला 6 बाई 6 का ही लेना है और इसको डिवाइडेशन करना है, तो इसमें 4 में डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको बॉक्स लेंगे हम, बॉक्स लेने के बाद में यहाँ पे 4 करेंगे, ये हमारा स्पेस आएगा चारों तरफ, जितना भी साइज आएगा, तो हमें इतना ही स्पेस देना है। तो एक रेक्टेंगल लेके हम एक साइज़ निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ से इसको
यहाँ पे इस तरह से। सेकंड वाले को लगाना है तो यहाँ से इसका हम साइज़ लेके भी उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसको F12 के थ्रू ले जा सकते हैं, या हम डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड ईजी हैं। और यहाँ पे जो बच गया वो सेम साइज़ बच गया। अब हमें ऊपर भी इतना ही लेना है तो ऊपर इसको रोटेट कर लेंगे और वहाँ से भी इसको इस तरह से लगा के इसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, और अब इसको इस तरह से भी उतने ही पार्ट करने हैं। तो यहाँ पे सिंगल लगाया हमने, ये यहाँ से कॉपी हो गया और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, यहाँ लगा के इसको। ठीक है, लास्ट वाला जो बचेगा हमारे बेड के लिए आएगा तो उसके हिसाब से भी हम देख लेंगे कितना आ रहा है। अभी हमने साइज़ थोड़ा कम किया हुआ है तो हमें लगता है कि हमें 2700 लेना पड़ेगा उसे, उसी के अकॉर्डिंग जाएगा वो। फिर सीलिंग एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी 2700 से, बट हम देखते हैं अभी कितना आता है। ये हमारा लास्ट वाला आ गया। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको नीचे से ऊपर करेंगे सीलिंग को उस हिसाब से। तो हमारा ये पूरे बॉक्स बन गए। ठीक है, बराबर साइज़ के। तो एक तो हमें रेक्टेंगल लेना पड़ेगा इजीली लाइन से बना के, ये बन गया। ठीक है, अब हमें सर्कल बनाना है यहाँ से और इसको एडेप्टिव कर देना है और यहाँ से 300। तो ये आपका सेम साइज में आ जाएगा जो हमने बॉक्स लिया है 600 बाई 600। यहाँ से इसको कॉपी करना है हमें इसके साथ में, फिर कॉपी करना है इसके साथ में। ठीक है, इसको कॉपी करके इससे अलाइन, फिर इससे अलाइन, देन लास्ट में यहाँ पे लेके आना। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो देख लेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेने के बाद में हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें लाइन करने के लिए, तो इसको साथ में रखेंगे। बट इस वाले पार्ट को हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, स्प्लाइन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद में अटैच करेंगे। तो इनको सबको हम अटैच करते हुए चले जाएंगे इस तरह से, और इसको लास्ट वाले को भी हम अटैच कर देंगे। तो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और जो लास्ट में है इसको हाइड कर लेते हैं एक बारी। जो लास्ट में है इसको स्ट्रेट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से इस वाले पॉइंट को यहाँ जाके इसको करेंगे हम यहाँ से लाइन। ठीक है, और एक एक वर्टेक्स और ऐड कर लेंगे जिससे कि इसको स्ट्रेट कर सकें हम। इस वाले को यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ से जाके यहाँ पे जाके कॉर्नर, पहले इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे फिर नीचे लेके आएंगे, इसको भी ड्रैग करेंगे फिर इसको भी नीचे लेके आएंगे, सेंटर वाले को डिलीट कर देंगे। ऐसे इसको है कि पहले इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, दोनों को यहाँ से अलाइन और यहाँ से अलाइन, इसको डिलीट। और इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, देन इसके बाद में इसको यहाँ से अलाइन करने के बाद में फिर ये डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने मार्जिन दिया है सेम साइज यहाँ पे भी चाहिए, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे शायद 4 इंच का स्पेस भी आएगा जो स्टार्टिंग आ रही है, बट हम नीचे तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा साइज़ आया है ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको अलाइन करेंगे और यहाँ पे जाके वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे हम, वर्टेक्स को सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे ड्रैग करके, इसको डिलीट,
तो ये नीचे का पार्ट भी हमारा बन गया है। अब जो हमने बनाया है उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कितना इसके लेवल पे आएगा, तो ये टोटल हमारा कितना है वो भी देख लेते हैं। ये आ रहा आपका 70 mm, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सट्रूड करेंगे 70 mm, 70 mm किया हमने, और इसको इसके साथ में अलाइन कर देंगे। तो डायरेक्टली कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। ये हम बेस के लिए रखेंगे कि जब हम इसको गोलाई वाला शेप बनाएंगे तो उसको अलाइन करने के लिए। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं अभी फिलहाल। तो हमारा ये वाला शेप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अभी बेसिक है, इसमें गोलाई भी देनी है हमें, वो उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे आएगा, और इसमें मोल्डिंग भी आएगी। तो हमारे ये कम्प्लीटली इधर से रेडी हो जाएगा पूरा, ठीक है। फर्नीचर हम बाद में ऐड करेंगे कि उसमें और टाइम लगने वाला है। और हमारी सीलिंग भी आएगी। सीलिंग में क्या होता है, सेक्शन कटता है, तो ये सेक्शन हम पहले रेडी करेंगे, उसके बाद में इसको सीलिंग को भी देखेंगे कैसे बनेगी। पहले ही इसका बनाते हैं, इसका सेक्शन बना के उसको रेडी करते हैं कैसे बनेगा। और इसमें क्या है, शायद यहाँ पे भी कोप दी हुई है और इसमें भी लाइट है, तो हम कोप वाला बनाएंगे। यहाँ पे कोप लग रहा है कि कोप है, तो हम इसको कोप कैसे बनेगी वो ही देखते हैं। पहले टॉप व्यू में जाएंगे हम, और यहाँ पे 20 mm बाई 20 mm का एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में बनाना है तो 20 mm इनफ है, और उसके बाद में फिर कोप लाइट लगेगी। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल है, यहाँ से इसको फ्लिट, ये शेप बनाएंगे। और अब हम सर्कल जो हमने लिया है वो सेम साइज का लिया है, तो इसको यहाँ जाएंगे, इसको बाहर वाले इनको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको हाइड कर देंगे सब। अब एक यहाँ पे सर्कल बनाते हैं 300 का, जो इसके लेवल पे आ जाएगा, जो हमने लगाया है, इससे अलाइन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम करेंगे बेबल प्रोफाइल। बेबल प्रोफाइल में आने के बाद में क्लासिक, पेनपिक और इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। ये हमेशा आपके फाइल में रहना चाहिए, अगर डिलीट हो गया तो डिज़ाइन पूरा डिलीट हो जाएगा जो हमने बनाया है, ठीक है। तो आपको टॉप व्यू में जाके इसको देखना है कि किस साइड से चल रहा है डिज़ाइन। ये हमारा मिरर हो जाएगा डिज़ाइन, क्योंकि हमें इधर से गोल करना था, ये उल्टा आ रहा है, तो इसको हम मिरर कर देंगे, मिरर, देन ओके, और यहाँ से अलाइन कर देंगे इसके साथ में। अगर हमें यहाँ पे बाई चांस कोई ग्रुप देना है, कुछ करना है, तो हम इसी डिज़ाइन में ग्रुप भी दे सकते हैं। अब ये वही गोलाई आ गई है जो इसमें दी हुई है, ठीक है। पीछे हमारी कोप लाइट भी आ जाएगी, उसको भी हम देखेंगे कैसे आएगी। और पहले इसको सेट करते हैं पूरे को, यहाँ से अलाइन, क्योंकि ये बॉक्स इसीलिए डिलीट नहीं करा था मैंने, अलाइन करने के लिए ईजी होगा। इसको हम अलग से लेयर में भी डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में बनाने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं तो वैसे मैनुअली अलाइन करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये इजी तरीका है इस तरह से यूज करना। यहाँ से इस बॉक्स में अलाइन, देन इसमें भी अलाइन, और इसमें यहाँ जाके स्ट्रेट हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ से इसको स्ट्रेट करना होगा, तो ये जो तीनों हैं, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ से ओके। ये वाला अलग ग्रुप हो गया मेरा, इंस्टेंसिव किया हुआ था मैंने, जब मैंने कॉपी करी थी इंस्टेंस किया था। यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ आपको दोबारा समझाने के लिए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, तो मैंने इंस्टेंस किया हुआ था पहले सबको, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से इसको अलाइन कर दूँगा। अब यहाँ से जाके सर्कल, पहले ऑलरेडी वो सर्कल में है, तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ जाके इसको पहले स्प्लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद में सेम प्रोसेस है जो हमने इसमें किया था। यहाँ जाके कॉर्नर लाइन को किया, और यहाँ जाके हमने
2 पॉइंट्स बना लेंगे और यहाँ से इसको कॉर्नर और इसको यहाँ पे अलाइन, इसको यहाँ अलाइन, इसको डिलीट। ठीक है, और इसके बाद में इसको यहाँ से कॉपी किया, ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे इसे। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हटा देंगे यहाँ से और इसी को कॉपी करेंगे इंस्टेंस में, इसको इसके साथ में अलाइन कर देंगे। एक ये वाला भी इंस्टेंस यहाँ से जाके इसको भी अलाइन। ठीक है, और इसके बाद में अब हम देखेंगे ये जो हमें शेप चाहिए थी सेम वैसे ही आ रही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक बार बनने के बाद में आप यूज कर सकते हो उसे। एडिट पॉली में बनाओगे बन जाएगा बट थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको बनाने में। ये इजी तरीका है, लाइन से आप कुछ भी बना सकते हो। ये हो गया, इसके अंदर हमने कोप बना दी है। लाइट के लिए हम एक सर्कल छोड़ देंगे केवल उसमें लाइट आ जाए, और ये वाला इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, हमें लाइट इधर की तरफ भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो इसकी मैंने कॉपी कर ली है और उसके बाद में इसको मैं आउटर से डिलीट करूँगा। ठीक है, और 1 बाई 1 इसकी लाइट बना दूँगा। अब कंट्रोल ही करेंगे, देन उसके बाद में आउटलाइन में जाके इसको करेंगे। 20 mm का तो 18 mm कर सकते हैं, थोड़ा सा अंदर रहे वो। यहाँ से ख़राब आ रहा है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने और इसको कर दिया मैंने लाइन। ठीक है, अब ये यहाँ से 2 mm। ठीक है, और इसके साथ में अलाइन कर देंगे इसे, तो ये यहाँ से ग्लो करेगी लाइट दीवार की तरफ। ये हमारा मिरर वाला पार्ट है जो आ गया है सिलेक्ट होके। ये हमें कहीं ऐसी जगह रखना है या फिर लॉक कर देना है कि किसी लेयर में डाल के कि वो डिलीट ना हो जाए, नहीं तो ये पूरा डिज़ाइन खत्म हो जाएगा जो हमने बनाया है। ये डिज़ाइन पूरा बन गया है हमारा। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अभी 2700 करेंगे जिससे कि यहाँ से हमें हाइट मिल जाए पूरी। थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है, इससे भी चला सकते हैं हम क्योंकि बेड की हाइट भी आएगी, मैट्रेस भी आएगा। तो इसको देखते हैं एक बारी 2700 करके कितना बैठता है। इतना ही चाहिए हमें, और यहाँ से इसको सिलेक्ट लेके बेड को छोड़ देंगे, बाकी पार्ट को यहाँ से अलाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको नीचे तक है, शायद वो नीचे तक है, इसमें स्टार्टिंग नहीं आ रही, इसको भी नीचे तक लेके जाएंगे हम, और यहाँ से भी नीचे तक जाएगा। यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है, अंदर वाले पार्ट में है कुछ, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुको। और इसको हम क्या करेंगे, हाइट कर देंगे और यहाँ से इसको लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, देन ये क्या बच गया, हमारा बेड है और ये वाला हमारे बॉक्स वाले आइटम है। अभी इसको रखना है, लास्ट तक रखना है, इससे ये बेड बन जाएगा बट इसमें हमें सेंटर लाइन करने के लिए काम आएगा। इसको हटा देते हैं, ये बेड हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट बनेगा तो उसको सेंटर लाइन करने का, ये होने के बाद में इसको हटा देंगे फिर, और यहाँ से इसको राइट क्लिक करके हाइड करते हैं। देन इसको ट्राई करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ में, डबल लाइन आ रही है। ठीक है, ये भी बलून किया हमने। अब ये वाला पार्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ जाएंगे और स्पेयर में जाएंगे और स्पेयर ड्रॉ कर देंगे 75 का, यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे इसके साथ। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी ये लाइन मिल चुकी है हमें, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें।
ये सब हमने डिलीट कर दिया और ये हमारा सेपरेट अलग से है, तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसकी हम हाफ में कटिंग करेंगे, एडिट पॉली, यहाँ जाके इसको सिलेक्शन लेंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। और सेंटर पार्ट में से लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लगा के देख लेते हैं कितना आ रहा है, अलाइन करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। और कितना बड़ा हमें चाहिए, लगभग ठीक आ रहा है ये। अगर थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो बड़ा भी कर सकते हैं। एक बारी पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं इसे कितना बड़ा आएगा। ऑलमोस्ट सेम साइज लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइज कर सकते हैं, तो इसको 80 कर देते हैं। 100 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80 कर देते हैं इसे। और यहाँ से इसको इसके अलाइन करेंगे और इसको यहाँ से एडिट पॉली और यहाँ से सिलेक्ट लेंगे बाहर वाला पार्ट। पहले इसको यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करके कैप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको यहाँ जाके इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट, जितना इंसर्ट करना उतना इंसर्ट करेंगे। सॉरी 50 करना था, ओके। देन उसके बाद में यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, यहाँ से अलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके पीछे हम लाइट लगाएंगे जो एक सर्कल के थ्रू लग सकता है। यहाँ जाके यहाँ पे और यहाँ से ये आ गई, और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, इसको इससे अलाइन करके रखेंगे कि वो प्रॉपर लाइट आए। इसको बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा सा प्रॉपर लाइट लाने के लिए, ठीक है। और इसको हम 100 बेस दे देते हैं, 50 mm, 20 mm नहीं हुआ ये। यहाँ आ जाएगा, इसमें लाइट आ जाएगा मटेरियल, तो ऑटोमेटिकली लाइट दिखेगी। अब इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इंस्टेंस करेंगे, ओके कर देंगे। देन इसको इससे अलाइन कर देंगे, सेम ऐसे इसमें है, यहाँ से ड्रैग किया हमने और इसको इसके अलाइन कर दिया। अब तीनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ऊपर की तरफ, ओके। अब इसको अलाइन, देन हम क्या करेंगे, वाई में सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर कर देंगे। फिर इसको भी ऐसे करेंगे, इंस्टेंस वाई में सिलेक्ट कर, तो ये पूरा आपका पार्ट बन गया है इसका इस तरह से, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा बन गया। नीचे वाला बेस है उसको हम, ये गोलाई तो आई हुई है अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ बनानी है, तो उसको भी उसी हिसाब से बना लेंगे जब हमारा बेड आएगा। ये हमारा हो चुका है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, पहले सेंटर लाइन करेंगे फिर ये ऊपर जाएगा। यहाँ से पहले सेंटर पार्ट निकालते हैं इसका, फिर यहाँ से 2 इंची 50 और इसको इसके अलाइन करते हैं पहले सेंटर, ठीक है। और अब इस दोनों पार्ट्स को यहाँ से अलाइन कर देंगे, इसको इसके सेंटर में, इसको इसके सेंटर में, ठीक है। और इसको क्लिक करके इसके यहाँ पे वाई, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन सबसे ऊपर लेके जाना है, तो हमने मिनिमम मैक्सिमम कर दिया, तो वो उसके यहाँ टॉप पे आ जाएगा। इसको ओके किया हमने, यहाँ से इसको 2 mm ऊपर टच करेंगे यहाँ पे, देन F12 और माइनस में 50, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, सेम मेथड होगा। इसको यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर Alt A प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया, देन अब ये आएगा मिनिमम मैक्सिमम, ओके। और यहाँ से इसको अलाइन करके नीचे की तरफ, 1 मिनट की कॉपी है, सेम है तो वो हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको 100 mm ये होगा, ठीक है। और 50 ये अलग से आ रहा होगा,
ठीक है, 50 ये आया। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। 50 ऊपर से आना, 50 नीचे से आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, बट ये गलत आ रहा है। इसको मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो भी गलत हो रहा है, तो इसको हम दोनों को ही एडजस्ट करेंगे ऊपर नीचे। ये पार्ट है हमारा, और जो 50 है वो यहाँ पे आना चाहिए, सेंटर यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अलाइन करेंगे पहले वाई में, और इसको कॉपी करके यहाँ पे ऊपर की तरफ अलाइन करेंगे, और अब इसको 50 एम पे यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और इसको भी हम वैसे ही करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे 50 पे, तो बीच में 50 बचेगा हमारा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको क्या करेंगे, इसके साथ में लाइन कर देंगे। कैसे करना है, वाई में सेंटर सेंटर, ओके, क्योंकि ये दोनों सेम साइज़ के हैं इसलिए इसको इससे बस। ठीक है, अब हम मोल्डिंग लेके आते हैं, मोल्डिंग लगाते हैं इसमें। मोल्डिंग का पार्ट यहाँ से कितनी मोल्डिंग्स लगेंगी वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में भी इसने शायद मोल्डिंग लगाई है, अभी हमने फ्लैट लगाई है। अगर मोल्डिंग चलाएं तो मोल्डिंग भी चला सकते हैं हम। ये दोनों मोल्डिंग वाला पार्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो उसके बाद में देखते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स हैं जो नेट से निकाले हुए हैं। इसको मोल्डिंग यूज करना है, एक तो ये वाला है जो हम यूज कर सकते हैं, और जो दीवार पे लगी हुई है वो भी ये वाली यूज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के लिए आप इस तरह का कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये भी यूज कर सकते हो। और जो सीलिंग में लगी हुई है वो इस तरह से कुछ है, तो इसमें डिज़ाइन देख लेते हैं किस तरह का चाहिए। ये भी आ सकती है, या और थोड़ा बड़ा चाहिए तो हमें इस तरह से भी कर सकते हैं, या इस तरह से, या फिर हम अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं कुछ भी इस तरह, इस टाइप से। ये राउंड में है, थोड़ा सा राउंड हो जाएगा नीचे की तरफ से, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सेम बनाना है, सेम भी बना सकते हैं उसको, या हम अपना भी यूज कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में है, एक तो ये वाला यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, और जैसे सीलिंग मैंने बताई वो ये वाली है, तो वो अंदर की तरफ भी है, ये बाहर की तरफ है, तो ये हम अपना भी बना सकते हैं, या फिर इसको भी यूज कर सकते हैं। ये वाला भी आ सकता है उसमें। और इसका एक ये हो गया, स्टार्टिंग मैंने ये वाली ली थी, ये वाली, देन मोल्डिंग ये वाली, और वॉल पे ये वाली, और तो कुछ नहीं है इसमें। इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। F3 प्रेस करता हूँ, इसकी कमांड होती है, इसका वो होता है प्लगइन, आप यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, आप मेरे से भी ले सकते हैं या नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट का प्लगइन है ये। कंट्रोल F4, यहाँ पे आप तो जितनी हमने सेलेक्ट करी थी चारों आ गई हैं। ये स्टार्टिंग के लिए हो गई, ये सीलिंग के लिए, और ये वाली आपकी, इनको यहाँ पे रखेंगे एक साथ, ये, और एक ही लेयर में रखेंगे कि वो डिलीट ना हो। ये हमने खुद बनाई थी, तो ये हमें रेडीमेड है बनी हुई, तो उसको यूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट लेंगे और इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ जाके टेबल प्रोफाइल क्लासिक पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है, अभी टॉप में दिख रहा है कि इस तरह से हमें दीवार में ऐसे चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट लेके इसको अंदर की तरफ रोटेट करेंगे। ठीक है, और अगर हमें साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रोफाइल गिज़्मो पे आएंगे और इसको स्केल कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो इसको 50 में भी कर सकते हैं कि वो उसी तरह से रेशियो में सेट हो जाए। जितना साइज हमें देना है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है,
और ये अभी पीछे से क्या होलो नहीं है, तो हो सकता है वो यहाँ जाके इसको हमें अटैच ना हो रखा हो तो उसे अटैच करना पड़ेगा। पहले यहाँ जाके इसको टोले और यहाँ पे वेल्ड, तो उससे क्या होगा, आपका होलो बन जाएगा। कुछ पार्ट है जो मिसिंग दिखा रहा है इसमें। ये देखो डबल पार्ट है, यहाँ पे डबल लाइन है यहाँ पे, वो जो छुपी हुई है इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। देन इसमें भी ट्राई करते हैं, कुछ है नहीं है, सब हट गया है, ये यहाँ से जॉइंट भी नहीं है, तो इसको यहाँ से जॉइंट कर देंगे वेल्ड। अब देखते हैं एक बारी क्या दिख रहा है वहाँ पे। शायद होलो हो गया है, ये होलो हो गया, ये आपका डिज़ाइन पूरा आ गया इस तरह से। ये पूरा डिज़ाइन आ गया है। अब क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी, इस पे जाके पेस्ट कर देना है, पेस्ट। तो आपका ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन सेम बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी आ गया होगा क्योंकि हमने इंस्टेंस किया था। अब दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए हमें, तो यहाँ जाके हम यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं डायरेक्टली पेस्ट, तो यही डिज़ाइन आ जाएगा सेम। अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके क्लासिक पिक करेंगे, अब दूसरा वाला डिज़ाइन दे देंगे यहाँ पे पिक के लिए, तो वो डिज़ाइन आ जाएगा। हमने उसको कम किया था साइज़, इसको हम बड़ा कर देंगे वापस। यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ से 150, तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमारे रेफरेंस में भी शायद ऐसा ही है, लगभग सेम सही है। ठीक है, तो हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ आके यहाँ आएंगे और यहाँ जाके इसको 125 कर देते हैं, तो ये भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो सेम ही है जो हमने इसको किया, तो ये भी हो गया। या नहीं, वो नहीं हुआ तो इसको भी हम इसी तरीके से या तो इसको डिलीट करेंगे और यहाँ जाके इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, इस पर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ हमें मटेरियल डालना है। बेड हम रेडीमेड लेके आएंगे, साइड टेबल्स हम बनाएंगे खुद, कर्टन्स वगैरह रेडीमेड लेके आएंगे। स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं एक बारी क्या करना है। स्टार्टिंग में यहाँ से हम डिलीट और यहाँ पे जाके इसको डिलीट करेंगे पहले, और यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करेंगे अंदर वाले पार्ट को, इसको डिलीट। ठीक है, उसके बाद में इसको भी हम बेबल प्रोफाइल और यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर देंगे। इसमें ये मिरर में आ रहा है, तो इसको भी सही करेंगे। इसको देखते रहेंगे कि किधर से जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है। ये ऐसे आएगा और कितना परसेंट पे से घुमाना है, 180 पे ये घूम गया है, और यहाँ से ये डिज़ाइन आ गया आपका। और दीवार के साथ में देखेंगे इसको, अब इसको वॉल के साथ में देखेंगे कि ऐसे ही आएगा। और यहाँ पे कट दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, एडिट पॉली में जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर पे जाके कंट्रोल ए करेंगे और इसको यहाँ पे सारे जितने भी बॉर्डर्स हैं सिलेक्शन हो जाएंगे, और यहाँ जाके इसको कैप कर देंगे। इसकी कमांड भी है ऑल्ट पी करेंगे, तब भी वो कैप लग जाएगा। यहाँ से क्लिक करके भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये पूरा डिज़ाइन आ गया आपका, ये भी हो गया पूरा, इधर से भी हो गया। मेटल अप्लाई करेंगे, विंडो बनी हुई है हमारी। अब बच गया इसका सीलिंग वाला पार्ट, तो वो सीलिंग वाला भी बनाते हैं पहले, फिर इसका फर्नीचर देखते हैं। पहले फ्लोर लगाते हैं हम इसका, फ्लोर लाइन से लगाएंगे पहले, और इसको जो एक्सट्रूड करेंगे वो माइनस में करेंगे, एक्सट्रूड माइनस में 12, तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे या लेके आएंगे वो इसी के ऊपर ही आएगा जस्ट। ठीक है, अब इसकी सीलिंग बनाते हैं।
ये वाला भी पार्ट ऊपर जाएगा इसके अकॉर्डिंग। एक मिनट, ये भी इसी लेवल पे है, ऊपर भी सेम लेवल पे आएगा। तो इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। सीलिंग भी हमें देखनी होगी, वैसे 8 फुट की अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे अलग से ले सकते हैं। तो ये 8 फुट से ऊपर है थोड़ा सा। चलो देखते हैं इसको, पहले सीलिंग बनाते हैं फिर इसको भी देखते हैं। सेंटर में एक सर्कल लेंगे, सेम मेथड होगा जो हमने बैक वॉल बनाई है, इसमें भी सेम होगा। यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे। ये हमारा साइड हो गया और ये हमारे बेड के ऊपर आना है, तो ये कितना बड़ा आना है वो भी देखेंगे। 1500 और छोटा होगा 1200। पीछे से करीब इतना ही छूटा हुआ है, साइड में भी ठीक है, लाइट भी आएगी, तो ये इसी हिसाब से आ रहा है। 1300 कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट आ जाएगी, एक लाइट उधर चली जाएगी। जस्ट इसके लिए क्या करना है, हमें जगह भी छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे कर्टेंस के लिए। तो ये जाएगा आपका 200। आप 200 भी कर सकते हो या 150 भी कर सकते हो, बट 200 इनफ होता है। 200 तो चाहिए ही साइज, 150 में भी काम चल जाता अगर नहीं साइज है तो हमारे पास में। यहाँ से इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में, इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको ऐसे में अलाइन करेंगे वाई की तरफ। तो ये कम्प्लीटली हमारा यहाँ पे आएगा, सही लग रहा है। अब उसके बाद में और थोड़ा छोटा होगा, एक तो ये पार्ट आ गया जो ग्रूव आ रहा है, यहाँ से ग्रूव आ रहा है। अब ये वाला पार्ट बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और छोटा करना है हमें, तो उसके लिए 1200 कर देंगे इसे, ज़्यादा छोटा होगा 900, इतना आएगा ये। बट इसको 1000 करते हैं। ये हमारा सीलिंग वाला पार्ट आएगा, यहाँ से ऐसे बन के यहाँ तक आएगी। तो इसमें हमें बेवल चलानी है और ये वाला हमारा कटआउट के साथ में रहेगा। देखते हैं एक बारी कैसे कैसे बनता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ट्राई करते हैं एक बारी, यहाँ से इसको इसके साथ लाइन किया, देन इसके साथ में अटैच किया इसके, ठीक है। एक तो ये बन गया हमारा बेस। अब इसमें हमें क्या करना है, ये वाली प्रोफाइल चलानी है। तो अगर यहाँ पे ग्रुप देना है तो उसके लिए हम अलग से भी चला सकते हैं या उसी में हम बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे 1400 करेंगे, आ गया इसके सेंटर में। हाइड करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको एक बार ट्राई करते हैं कैसा आता है। यहाँ जाके बेवल प्रोफाइल क्लासिक, देन पिक, और इस टॉपिक पे क्लिक करेंगे। ये अंदर की तरफ है अभी, तो इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे पहले ऐसे। तो ये 180 यहाँ पे, ठीक है, और इसको मिरर कर देंगे हम, यहाँ जाके इसको मिरर, ऐसे में मिरर। 1 मिनट इसको मूव करना पड़ेगा हमें। ऐसे आएगा ये, ठीक है। ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो दिया हुआ है वो इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइन कोई भी ले सकते हैं हम, यहाँ से इस तरह से बना हुआ डिज़ाइन पूरा। और ये अब इससे अलाइन करेंगे तो हमें पता लगेगा कहाँ पे जा रहा है। इसको टॉप व्यू से अलाइन करेंगे, जो हमने सीलिंग बनाई है उसको भी टॉप व्यू से अलाइन करेंगे। इसमें हम अलाइन करने के बाद में 150 के आसपास तो होना ही चाहिए। ये हो गया आपका इस तरह से।
थोड़ा सा अंदर है, इसको छोटा करेंगे। कितना पार्ट छोटा होता है? 1300 नहीं, 1350 करके देखते हैं। 1375 आ गया। हल्का सा ग्रुप भी छोड़ सकते हैं उसमें। सो करा, इसको यहाँ से भी 150 अलाइन कर देंगे नीचे से। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आया नहीं अभी, तो इसको देख लेंगे अभी। तो ये इस तरह का डिज़ाइन बनेगा पूरा। अब हमें ग्रुप काटना है, तो इस तरह से अगर मैं नीचे से देखता हूँ तो ये देखो बहुत बड़ा लग रहा है, कि हमारे डिज़ाइन में थोड़ा सा छोटा है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कल को 1200। ठीक है, और इस वाले को भी हम उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। इसकी कॉपी करेंगे हम। एक मिनट, इसको यहाँ से सेंटर, और इसको कर देंगे हम 1200। ठीक है, इसके लेवल पे आ गया बिल्कुल। और उसके बाद में इसको हाइट किया मैंने 1200, और यहाँ से इसकी कॉपी करी, ये 1500, और इस वाले को 1500 के बाद में ग्रुप देना, यहाँ से कॉपी, यहाँ से 1525, ये ग्रुप आ गया हमारा। और उसके बाद में इसको बॉक्स लाइन। ठीक है, अब इसको हमने क्लिक किया अटैच, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा आ गया है, इसको मैंने 150 किया हुआ है। अगर यहाँ पे ग्रुप हाफ में चाहिए तो इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ जाके इसको डिलीट करेंगे, इधर से भी डिलीट करेंगे। अब सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया हमारा, इसको हम सॉलिड कर देंगे कितना, 125। तो 25 में अंदर में ग्रुप रह जाएगा। अगर मैं इसको टॉप से मिला लेता हूँ तो 25 का ग्रुप रह जाएगा आपका, ये देखिए। ठीक है, मैंने क्या किया, आउटर पूरा बना लिया, उसको यहाँ से कटा हुआ है, तो इस बेस को लेके उसको 25 mm अंदर कर दिया, तो ग्रुप प्रॉपर दिखेगा। यहाँ जाके अब इसको अलाइन करूँगा टॉप से, अलाइन हो गया। और ये यहाँ पे एक 12 mm का, 1200 का एक और आएगा, इसको कॉपी करते हैं और इनको सबको डिलीट करते हैं। यहाँ से डिलीट डिलीट डिलीट, और यहाँ से इसको करते हैं 12 mm, जितना हमारा ये बचेगा लास्ट में। या इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं करना चाहें तो, या फिर इसको यहीं से ही इसको बंद कर सकते हैं 30 mm का। यहाँ पे बंद होगा, गिलास आएगी, लाइटिंग आएगी, तो यहाँ पे इतना तो चाहिए, 30 mm तो चाहिए ही चाहिए। ये हो गया 30 mm। ठीक है, और यहाँ पे इसको अनहाइड करेंगे। अब अगर मैं यहाँ से इसको हाइड करता हूँ, ठीक है, अब अगर इसको देखता हूँ, ये आपका डिज़ाइन आ गया पूरा जैसे बना हुआ था। यहाँ पे आपका गिलास आ जाएगा, जो गिलास आपने यहाँ दिया। अगर ब्लैक देना ब्लैक, ब्राउन देना ब्राउन। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये ग्रुव आ गया, और इसको 25 mm गहरा ना करके आप इसको 15 mm भी कर सकते हो। 150 है, 150 में से आप इसको 130 कर लो, जिससे कि 20 mm का गैप बन जाएगा। ठीक है, और अगर 10 का ही देना है तो यहाँ पे 40 का। ठीक है, ऊपर से लाइन कर दो, तो ये इस तरह से ग्रुप दिखेगा पूरा जैसे इसमें दिख रहा है। और उसके बाद में आपका ये वाला आ गया, और यहाँ पे आपकी गिलास आ गया। ये इस तरह से सीलिंग बन गई पूरी। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा साइज हो मेरे वाला, बट ठीक लग रहा है, इसके लेवल पे जा रहा है। हमारा भी उसी लेवल पे लगभग है, 19-20 का फ़र्क आएगा। तो ये पूरा पार्ट बन चुका है हमारा।
ठीक है, टॉप व्यू में जाएंगे और 2 लाइटें लगानी है हमें पूरी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भी लगभग सेंटर में ही है। इसको ग्रुप के थ्रू सेंटर करेंगे। यहाँ से अलाइन करते हैं, रेक्टेंगल लेके यहाँ पे अलाइन करेंगे और इसको इसके सेंटर में कर देंगे, एक्स में सेंटर। और ऐसे ही सेम यहाँ से इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको भी एक्स में सेंटर। लाइट कितनी बड़ी चाहिए हमें? लाइट के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो उसको हम यहाँ से 25 mm की और यहाँ से 4, ठीक है, इतनी बड़ी तो चाहिए। तो उसके बाद में इसको क्या करेंगे हम, इससे यहीं पे ही लास्ट वाला जो इसको हाइड कर देंगे और इसको यहाँ से हमने 150 लिया, इसको पहले ख़त्म करेंगे, डिलीट, और इस लाइन से इस लाइन को अलाइन कर देंगे इसके साथ में। अब हमें यहाँ पे क्या है, जेड, तो जेड के हिसाब से सेंटर करेंगे, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे आके अटैच इस पे और इस पे। अब ये होलो हो जाएगी, इसमें हमें लाइट लगानी है। यहाँ से हमने इसको 150 कर दिया। अब इसके अंदर लाइट लग जाएगी तो लाइट प्रॉपर दिखेगी आपको, जैसे इसमें दिख रही है। और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे, ठीक है। एक लाइट यहाँ पे भी आएगी, अगर इसी में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये इसको होलो रहने दो ऊपर तक, उसको भी देख लेंगे। और इसके बाद में हम जो नीचे फ्लोर बनाया हमने उसको कॉपी करेंगे, यहाँ लेके आएंगे और इसको क्या करेंगे हम 50 mm इसको कवर कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी चारों तरफ से बंद हो गया, हमें काम भी करना है, तो इसमें हम एक बारी कैमरा लगा के सेट करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसा लग रहा है। उसके बाद में फिर और एलिमेंट ऐड करते हैं और सीलिंग को हम लेयर में डालेंगे 1 by 1। बड़ी फ्रंट किया मैंने, यहाँ पे फ्रंट किया, पर्सपेक्टिव किया मैंने, यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इसको पहले सेट करेंगे कहाँ पे हमें कैमरा चाहिए, बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे और इसको अब थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और कैमरा सेट करेंगे। पहले कैमरा क्लिक किया, कैमरा लग गया उसके साथ में, जैसे क्लिक करेंगे कैमरा लग जाएगा। और यहाँ पे आके इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे करेंगे 3000, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रंट है इसका। और ये जो ब्लैक दिख रहा है उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड में, एक्टिव व्यू पोर्ट में जाएंगे और यहाँ जाके इसको 2 कर देंगे, जिससे कि हमें ब्लैक दिखना बंद हो जाएगा, पूरी लाइट दिखेगी। तो हमें ये वाला आ रहा है रेफरेंस में जो है वो थोड़ा सा टिल्ट में है, तो हमें वही सेट अगर सेट करना है पूरा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आर करेंगे, कंट्रोल आर, और उसको मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये वही बेस आ गया इधर से, और थोड़ा सा मूव करेंगे, यहाँ पे आ गया। और अब इसको कैमरे को क्या करेंगे, हम पास में लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको सेटिंग करेंगे, प्रिंट साइज A4, उसके बाद में 150 और यहाँ पे लैंडस्केप, ठीक है। और शिफ्ट F प्रेस कर देंगे तो ये आ रहा है इस तरह से। अब इसकी हमें कटिंग करनी है पूरी, तो इसको बाहर लेके आएंगे, पहले कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, कैमरा सेलेक्ट, ये जैसे अंदर गया हुआ था इसको बाहर लेके आएंगे, इसको और अंदर जाएंगे, इस तरह से आएगा ये। और इसको यहाँ से सेट करेंगे, फोकल लेंथ 35 और इसको बड़ा करेंगे और यहाँ से इसको बैक कर देंगे वापस, जितना आएगा। अब हमारा ये वाला रेशियो यहीं आ गया, ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है। और ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ से इसको ड्रैग करके देखते हैं,
इसको वापस करेंगे, ठीक है। तो उसी रेशियो में सेट हो जाएगा ये। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तो हमारी लाइट भी दिख रही है, ऊपर से सीलिंग भी आ गई है, ठीक है। इस तरह से सेट होगा ये वाला थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है तो ये आ गया, और यहाँ पे ये सीलिंग आ गई है हमारी पूरी। ये ऊपर का पार्ट यहाँ से कटेगा तो इसको थोड़ा सा कटिंग करते हैं, और यहाँ से ये पूरा दिख रहा है, साइज़ भी इनफ है, ये भी ठीक लग रहा है। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, अभी सही लग रहा है। सेम साइज़ नहीं मिलेगा, हमने कॉपी करी है एक आइडिया लेके। अब अगर चेंज करूँगा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा सब कुछ, इधर वाला भी, ये भी। तो अभी हम उतने में ही चलाएंगे जितना है। सीलिंग ये आ गई हमारी, उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। थोड़ा सा छोटा मोटा चलता है, मैन आता है हमारा मेथड यूज करने की, हमने क्या क्या यूज किया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा लेके जाते हैं टिल्ट में, ये लगभग उसी रेशियो में आ गया जिस रेशियो में हमें चाहिए था, ठीक है। और इसके बाद में अब इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे कि कोई कटिंग ना आए यहाँ पे, ठीक है। अब बेड रह गया हमारा और टेबल्स रह गई हैं, वो हम खुद बनाएंगे। साइड टेबल यहाँ पे आएगी, बेड हम रेडीमेड लेके आएंगे। यहाँ पे ये हो गया, इसका बैक भी बन जाएगा। यहाँ पे आ गया, कर्टन्स आ गए, विंडो भी आ रही है। विंडो को थोड़ा सा अगर क्लोजर करेंगे, क्योंकि हमारा A4 में है और ये वाला स्क्वायर में है। अगर स्क्वायर बनाना तो इजीली स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से विंडो कट जाएगी हमारी, ठीक है। इसको स्क्वायर देना है तो यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे, 2000 ये आ गया। अब इसको सेट कर सकते हैं उसी अकॉर्डिंग जितना चाहिए। इसको पास लेके जाएंगे, पहले एक तो यहाँ जाके कैमरे में ना 35 करते हैं, यहाँ पे 35, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और यहाँ से इसको वापस कटिंग, क्लिपिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा राउंड होगा इधर की तरफ, इसको और बैक करेंगे। मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहता क्योंकि लुक ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं उसी को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो ही एडजस्ट हो जाए। ये आ गया इस तरह से, तो आपका ये वाला विंडो भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्टन्स आ जाएंगे, ये वाला भी पार्ट ठीक हो गया, इधर से भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। 19-20 का फ़र्क हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं एक बारी।
ये वाली बॉल हमें ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि हमने लिया टोटल 2700 और 150 का ये 2850 करना पड़ेगा। ये कितना लिया हमने? हाँ, 2850 जाएगा, 2850। ठीक है, और उसके बाद में हमें सीलिंग को एडजस्ट करना है उसी हिसाब से। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं तो ये उसी रेशियो में आ गया लगभग। यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा सा बैक करेंगे इसे, जिससे कि हमारी यहाँ पे फर्नीचर भी आएगा। ये पार्ट आ गया पूरा, और उसके बाद में यहाँ पे भी ठीक आ गया, ये भी ठीक आ रहा है, सीलिंग भी ठीक आ रही है, ये हो गया। यहाँ पे चेयर आएगी, वो भी दिखेगी। पहले व्यू सेट करके उसको कैमरे को भी सेट कर सकते हैं उसी हिसाब से। थोड़ा सा इसको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, मैं करना नहीं चाहता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये ऊपर का ज़्यादा दिखेगा, नीचे का कम दिखेगा। और ऐसे करके ना इसको यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं। कैमरा सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये जैसे इसमें दिया हुआ है ना, सेम वही लुक आ जाएगा। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो रेशियो के हिसाब से ठीक है, बट अगर 19-20 आ रहा है फ़र्क तो वो आएगा, क्योंकि उसका साइज़ मुझे नहीं पता क्या है, बट हमने एक आइडिया लिया है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया हमने। हो सकता है हमारे पास हमारे रूम का साइज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को सेट करना हो तो फिर वो उसी हिसाब से सेट होगा। कुछ चीज़ें जो स्टैंडर्ड है ये है, तो मैंने उसी हिसाब से किया है। ये पूरा इस तरह से आ गया, इसमें मटेरियल अप्लाई करेंगे, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ हमारा बेवल प्रोफाइल हुआ है। बेवल प्रोफाइल यहाँ पे भी यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है। अब बेवल प्रोफाइल से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं, फर्नीचर को भी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये, और साइड टेबल भी ऐड करने हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।